सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु सौद स्वरूपी राम, अकाल मूरत, खालिक धनी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 12 जुलाई 2022 राजस्थान के मालाखेड़ा में हम सभी सत्सेवक भाई बहन उपस्थित हैं साध संगति के लिए। और इस साध संगति के लिए हम परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने ये अनमोल समय साध संगति के लिए हम सभी भाई बहनों को बख्शा है। सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना रहेगी, एक बार इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, और शेयर करने के बाद में सभी भाई बहन अपने अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लें और ध्यान से परमात्मा की साथ संगति सुने। आज कुछ विशेष टॉपिक हैं, कुछ विशेष विषय हैं जिनके ऊपर हमने बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना हम लोग साथ संगति से जुड़कर भी मार खा जाएंगे जानकारी के अभाव में। तो एक बार जितने भी भाई बहन हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, सभी इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और सभी भाई बहन थोड़ा शांति से बैठ जाएं। सामने जो कैमरा है, कैमरे के सामने से बार बार ना आए जाएं, शांति से बैठे रहें। बीच में अगर किसी को पानी पेशाब की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो को हम रोक देंगे, 5-10 मिनट के लिए आप जी पानी पेशाब कर सकते हैं। बाकी सबने भंडारा ले लिया है, परमात्मा ने सबको खिला पिला के बैठा दिया है। अब सभी भाई बहन शांति से बैठें। जितना आनंद आप जी भंडारे का ले रहे थे खाते समय, उतना ही आनंद अब आपको परमात्मा की ज्ञान चर्चा का लेना चाहिए, वरना आने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लाइन मत बांध देना। आज परमेश्वर ने दया बख्शी है, सैकड़ों की संख्या में भाई बहन साथ संगति में उपस्थित हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, नए भाई बहन भी बहुत काफी संख्या में आए हुए हैं। और पुण्यात्माओं, बार बार हम जिक्र करते हैं हर साथ संगति में कि वर्तमान में परमेश्वर ने जो साथ संगतियों का अनमोल मौका, समय आप और हम सभी भाई बहनों को दिया है, इसका यदि किसी ने फायदा उठा लिया तो उसके धन भाग। अगर किसी ने साध संगत में आके भी फायदा नहीं उठाया तो पुण्यात्मा उससे बड़ा फिर कोई निर्भागी भी नहीं होगा। क्योंकि 27 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अनमोल तत्व ज्ञान दिया हम सभी आत्माओं को। हम लोगों ने बरवाला कांड तक सन 1994 से लेकर 2014 तक गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है, लगभग 26-27 वर्षों तक, उस ज्ञान को हमने कितना जाना, कितना पहचाना, उस ज्ञान आधार से हम गुरुजी को कितना जान पाए, कितना पहचान पाए, ये हम सब भाई बहनों को अच्छे से पता है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बरवाला कांड से पहले हम गुरुजी को क्या मानते थे, भगवान हम किसको मानते थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये परमात्मा ने साथ संगतियों के माध्यम से ही अपनी पहचान करवानी थी। साथ संगति के माध्यम से ही परमात्मा ने अपनी पहचान करवानी थी। ये परमात्मा के इस सत भक्ति मिशन का पिछली पीढ़ी में एक अहम हिस्सा है साध संगति। ये कोई अपनी तरफ से या मनमुखी रूप से नहीं रखी गई हैं। अगर ये बात आप भाई बहनों के समझ में आ जाए तो, और जो भाई बहन इस बात को समझ पाएंगे वही साध संगति में आके उसका फायदा या उसका लाभ जो है वो उठा पाएंगे, वरना खाली निरा हलवा चाटने में कोई फायदा नहीं है। ये हलवा तो आप अपने घर पे भी बना के खा सकते हो। 20 रुपए का हलवा खाने के लिए 200 रुपए का डीजल पेट्रोल फूक के आने की आवश्यकता नहीं है, अगर बात समझ में आई हो तो। आप सभी भाई बहनों को पता है, सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा जब भी सत्संग शुरू करते थे, मालिक को भोग लगाया करते थे। और भोग की आरती परमात्मा ने भक्ति बोध में भी डाल रखी है। लेकिन क्या आप भाई बहनों ने कभी गौर किया इस बात पे, वो भोग की आरती परमात्मा ने सीधी सीधी क्यों नहीं डाली, बीच बीच के पॉइंट क्यों डाले? आज हम जो भोग की आरती करते हैं भक्ति बोध से, जो हमने छपवाई है सत्सेवकों ने, उसमें आपको भोग की आरती सीधी सीधी मिलेगी।
लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के यहाँ पे इन फर्जी नामदान केंद्रों पे या आज से पहले गुरुजी के रहते सहते बरवाड़ा आश्रम में हमें जो नाम दीक्षा के बाद भक्ति बोध मिलती थी, वो भक्ति बोध में भोग की आरती सीधी की सीधी क्यों नहीं है? कहीं संध्या आरती है, कहीं नित्य नियम का पार्ट है, तो कहीं हमारे को मालूम नहीं पड़ेगा अब कहां चल रहे हैं कहां नहीं चल रहे। परमात्मा ने क्यों नहीं छापी? जानबूझ के नहीं छापी परमात्मा ने। मालिक को पता था कि भोग की आरती केवल भगवान को लगाई जाती है, और भोग की आरती अगर मैंने सीधी सीधी छाप दी और काल भगवान ने अगर उचित समय से पहले अगर इस दाढ़ी मूछ वाले को भगवान के रूप में संगत के सामने खड़ा करके अगर भोग की आरती शुरू करवा दी, तो ये मूर्ख आत्मा इस जिंदगी में मुझे कभी भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगी। इसलिए परमात्मा को ठीक के समय का इंतजार था, वर्तमान समय का, साध संगतियों का। और आज परमेश्वर के आशीर्वाद से जो आप भोग की आरती भक्ति बोध में उल्टी सीधी लिखी हुई थी, आज परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बना के उस आरती को सीधा सीधा लिखवाया है। ये हिम्मत, ये प्रेरणा केवल परमात्मा देता है, वरना आदमी एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर सकता परमात्मा की पुस्तकों में। तो ये परमेश्वर की विशेष मेहर है, रजा है साध संगति। दास बार बार समझाता है, लेकिन पुण्यात्माओं साध संगति में आके भी जीव बिगड़ेगा, ये भी परमात्मा को मालूम था। साध संगति में आके भी जीव बिगड़ेंगे, क्योंकि इस परमेश्वर का जहां भी धरती पे सत भक्ति मार्ग, ये धार्मिक जो ये यज्ञ हैं, ये पांचों यज्ञ हैं, परमात्मा चाहे स्वयं करे चाहे अपने किसी दास को निमित्त बना के करे, जब ये धरती पे ठीक ठाक ढंग से चालू होते हैं तो काल को टेंशन हो जाती है। वो चुपचाप नहीं बैठता है, वो गंदगी फैलाने का पूरा प्रयास करता है। परमात्मा पहले क्रोथा आश्रम में थे, उससे पहले परमात्मा छुडानी में थे, काल को रास नहीं आया, परमात्मा छुडानी छोड़ के क्रोथा में आ गए। क्रोथा में भी उसको रास नहीं आया तो परमात्मा बरवाला के दौलतपुरा में आ गए, वहां भी काल को रास नहीं आया तो परमात्मा ने 2010 में बरवाला में ही चंडीगढ़ रोड पे 16 एकड़ जमीन में एक आश्रम बना लिया, वहां भी काल को रास नहीं आया तो परमात्मा जेल में जाके बैठ गए। आज परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से अपने ही उस कार्य को दोबारा से शुरू करवाया है, तो काल को रास नहीं आएगा। और सबसे पहले तो हमारे अपने भाई बहन सबसे बड़े विरोधी बने हुए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। अरे देश में दो पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। बीजेपी वाले अपनी रैली करते हैं, कांग्रेस वाले अपनी रैली करते हैं। क्या आपस में वो एक दूसरे को नहीं करने देते क्या? अब यहां पे ये धर्म का मार्ग है, हम एक संत के बच्चे हैं, उसमें दो भाग हो गए, दो फाड़ हो गई, कोई बात नहीं, विचार मेल नहीं खाए तो चाहे 1000 फाड़ हो जाओ, लेकिन सबको अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता है भक्ति मार्ग पे चलने की। लेकिन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ काल प्रेरणा के चलते। काल नहीं चाहता कि ये धर्म का मार्ग आगे बढ़े, तो वो तो हमारे विरोधी हैं ही हैं। हमारे भाइयों को तो काल ने हमारा विरोधी जो है वो बना रखा है। लेकिन पुण्यात्माओं साध संगति से जुड़ के भी, साध संगत से जुड़ के भी कुछ लोगों को परमात्मा इस मार्ग में विरोध के रूप में खड़ा करेगा, उनके वो कर्म फुड़वाने के लिए। और ये हम सब की परीक्षा होगी। साध संगति से जुड़ के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में इस दास के पीछे पड़े हुए हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं। दिन रात उनको टेंशन है कि कैसे इस व्यक्ति को औंधे मुंह नीचे गिराया जाए, कैसे इस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए, कैसे साध संगतियों को रोका जाए, कैसे संत रामपाल जी को एक मानुष साबित किया जाए, एक आम व्यक्ति साबित किया जाए। क्योंकि काल प्रेरणा है, वो अपने मन में बहुत अच्छा सोच के कर रहे होंगे कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम गुरुजी के अनुसार कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे गुरुजी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन नहीं, इसका फैसला तो परमात्मा का ज्ञान करेगा, परमात्मा का विधान करेगा। इसका फैसला तो परमात्मा का विधान करेगा। तो पुण्यात्माओं सावधानियां बहुत ज्यादा रखनी पड़ेंगी। आने वाले समय में सबको पता है, साध संगति के अलावा संत रामपाल जी भगवान की शरण में रह के भक्ति करने का दूसरा कोई माध्यम, कोई तरीका नहीं है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी भाई बहन अंधे होके आज लग रहे हैं, आने वाले दिनों में ये साध संगति में आएंगे। अगर इनको भक्ति करनी है तो दूसरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में साध संगत में भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी तो साध संगत में भी जो है वो गंदगी फैलेगी। साध संगत में भी काल प्रेरित लोग आएंगे, वो घुसेंगे।
अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे भाई बहनों को रोकने का कुप्रयास करेंगे। इसलिए सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, सतगुरुदेव जी के सत्य प्रेरणा से दास आप सभी भाई बहनों को समय रहते समझाने का पूरा प्रयास करेगा। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई भक्ति करो या ना करो। अगर आप भक्ति करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने पैर पे कुल्हड़ा मारोगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दास केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा है जो परमात्मा ने दास को निमित्त बना के दी है, और वो ड्यूटी मैं अंतिम श्वास तक निभाऊंगा, चाहे कोई कितना रोड़ा बनने का प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना मेरा सहयोग करे। हाँ, ये है परमेश्वर के द्वारा निमित्त बनाए गए इस कुत्ते का यदि इन सेवाओं में कोई तन मन धन से सहयोग करेगा तो वो अपने अच्छे कर्म बनाएगा, और जो इस दास का जो विरोध करेगा, इस दास से जो राग द्वेष और ईर्ष्या रखेगा, वो पुण्यात्माओं अपने पैर पे वो कुल्हड़ा मारेगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ना आए तो इसका फिर इस चीज का फिर कोई भी इलाज नहीं है। गुरुजी से जुड़े रहने का एकमात्र माध्यम केवल साध संगति है। आप सोचो हम घर बैठ के भक्ति कर लेंगे, ना हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, ना हम सत्सेवकों की तरफ जाएंगे, हम घर बैठ के भक्ति कर लेंगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। और जिन जिन लोगों ने ऐसा सोच के अपने घर पे बैठने का प्रोग्राम बनाया था, आज वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठे। वो उन्होंने परमात्मा को भी छोड़ दिया, कोई मर्यादा नहीं है उनके पास में। वो जगत में भी जाते हैं, वो परमात्मा की 3 टाइम की आरती भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वो मर्यादा में नहीं है। काल उनको हिम्मत नहीं दे, काल उनको हिम्मत उनके अंदर से पैदा ही नहीं होने देगा। उनके अंदर भक्ति की वो उमंग, वो लगन, गुरु जी के प्रति वो भाव जागृति नहीं हो सकते जब तक कि वो साध संगति से ना जुड़ जाएगा। तो घर पे बैठ के भी हम भक्ति नहीं कर सकते, आपको जुड़ना पड़ेगा। चाहे तो अपने कर्म फोड़ने के लिए मैनेजमेंट से जुड़ जाओ, या अपने सुक्रम बनाने के लिए साध संगत से जुड़ जाओ। आप घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। घर बैठ के भक्ति करने का भी समय आएगा, लेकिन कब? जब पूज्य गुरुदेव जी पूरा मैनेजमेंट सेट करके, पूरी व्यवस्था सेट करके, और जब यहां से जब परमात्मा अपने निज लोक सतलोक को वापस प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद में हमारे को कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने कह रखा है कि ये घर घर में ज्ञान होगा, हर जगह जो है ये परमात्मा के बच्चे होंगे, और सबके घर में डीवीडी होंगी, सबके घर में लोग नाम उपदेशी होंगे, सबको भले बुरे का ज्ञान होगा। तो ना तुम्हें कोई भ्रमित करने वाला होगा, और कोई भ्रमित अगर करने का कुप्रयास करेगा तो तुम भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो वो घर बैठ के भक्ति करने का समय तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद की प्रोसीजर है। तो पुण्यात्माओं, आज 2-3 बातें हैं दास आप जियों के सामने रखना चाहेगा। उसके बाद में आप जियों की जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है आध्यात्मिक, वो आपके अपने हाथ में होगी। ना दास जिम्मेदार होगा, ना और कोई भाई बहन जिम्मेदार होगा। अंधा विश्वास केवल अपने भगवान पे करना है, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर पे करना है। अंधा विश्वास ना तो भूल के मुझ दास पे कोई कर लेना, और ना ही भूल के किसी अन्य भाई बहन पे कर लेना, क्योंकि जीव विश्वास के लायक नहीं होता है। जीव विश्वास के लायक नहीं होता है। विश्वास करना है तो परमात्मा पे करो। इसलिए दास बार बार अपना पल्ला झाड़ता है, क्योंकि मुझे कोई गुरुवाई नहीं करनी, मुझे कोई संजय की तरह, मुझे कोई जगत गुरु नहीं बनना, मुझे किसी से कोई पैसा ऐठ के मुझे कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी गुरु जी के परिवार की तरह। जो हकीकत है दास आपको बताता आया है, आपको बताता रहेगा। भले एक भी व्यक्ति साथ संगत में ना आओ और चले, चाहे जो है लाखों आ जाओ, आप आओगे अपने लिए आओगे, ना आओगे तो आप जी अपने लिए ना आओगे। तो कुछ बातें हैं ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। ये काल यही करेगा वर्तमान में। काल ऐसे ही आप लोगों को एक दूसरे भाई बहन से दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि परमात्मा तो चाहते हैं कि साध संगति के माध्यम से मेरे बच्चों में आपस में प्यार और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास हो जाए कि तीसरा आदमी अगर कुछ उल्टी सीधी बात उसके भगत भाई के विषय में करे तो उस भगत को इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो यार, मुझे भी ऐसा लग रहा है, अपने आप में ज्यादा अंडी पाक रहा है, अरे सही बात है, उसको बढ़ावा मत दो। दोनों मिलके अपने वो कर्म मत फोड़ो। अगर कोई काल प्रेरणा से इस प्रकार की बातें कर रहा है तो उसको समझाने का प्रयास करो कि भाई तू कौन सी राह पे चल रहा है। जो करेगा अपने लिए करेगा, तू क्यों अपनी जुबान गंदी कर रहा है। कोई अगर जहर खाएगा तो स्वयं मरेगा, तू क्यों अपनी जुबान गंदी कर रहा है। समझाने का तेरा फर्ज था, तूने समझा दिया। जब तेरे समझाने से नहीं समझा तो बीच में मुझे डाल के क्यों मुझे वो दलाल बना रहा है।
मुझे क्यों बीच में एजेंट बना रहा है? जब तेरी नहीं मानी तो मेरी कहां से मानेगा? पुण्यात्माओं, बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। अभी 1008 का रहस्य परमात्मा क्यों नहीं खुलवा रहे? इसीलिए नहीं खुलवा रहे। 1000 तो छोड़ो, 8 भगत भी नहीं है संगत में, सत्सेवकों में भी 8 भगत भी नहीं है जो आज गुरु जी के साथ सतलोक जाने को तैयार हों। 8 भगत भी नहीं है, तो बताओ कैसे 1008 का रहस्य खोल दें? इस समय धरती पे केवल जो सत का मार्ग है सात संगतियों के माध्यम से चल रहा है, और काल नहीं चाहेगा कि ये मार्ग आगे बढ़े। वो बच्चा नहीं है, उसको पता है जब उसने भगवान का मार्ग रुकवा दिया तो हम 2 कोटि के जीवों के द्वारा संचालित इस मार्ग को कहां छोड़ेगा। लेकिन मालिक कहते हैं कि बाप अगर दुख में रहे, तकलीफ में रहे, तो भी अपने बच्चों को वो जो है वो खुशी देने का प्रयास करता है। जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। तो परमात्मा का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद रहेगा और अंतिम समय तक रहेगा। ये 7 संगतियां ना रुकी हैं, ना ये रुक पाएंगी। हाँ, 7 संगतियों को रोकने वाले जरूर अपने घर पे बैठ जाएंगे। 7 संगतियों में आके राग द्वेष और ईर्ष्या की आग लगाने वाले जरूर अपने घरों पे बैठ जाएंगे। उनके भाग्य में ये हलवा ज्यादा दिन का नहीं है, थोड़े दिन का है। तो आजकल संगत में 1-2 को कुछ ऐसी बातें हैं, हालांकि दास को तो नहीं पता था, क्योंकि दास तो इन फालतू की चीजों में ना तो ध्यान देता है, ना मेरा ध्यान जाता है। परमात्मा ने ऑलरेडी इतनी सेवा दे रखी है, हमारा तो वो सेवा ही नहीं हो पाती पूरी। फिर भी कुछ भाई बहन हमें कुछ ऐसी सूचना दे देते हैं जिनका थोड़ा बहुत जिक्र करना हमारे लिए वो जरूरी हो जाता है, ताकि भाई बहन सावधान रहें। कोई भी काल प्रेरित व्यक्ति आके हमारे को तोड़ ना सके, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा ना कर सके। जो प्यार प्रेम परमात्मा ने जो पैदा किया है बड़ी मुश्किल से 27 साल की मेहनत के बाद, उस प्यार और प्रेम के बीच में कोई अपनी गांठ ना बांधे। तो हम सबको भी सावधान रहना पड़ेगा। ये मुझ पवन दास की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है भौंकने की कि मैं तुम लोगों को हर चीज बताता रहूं। भाई, आप लोगों को भी अपने स्वयं के बुद्धि विवेक से आगे बढ़ना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है, आप लोगों को भी विचार करना पड़ेगा। ऐसे तो फिर मार खा जाओगे। पहले मैनेजमेंट पे डिपेंड थे, अब तुम 7 संगति में आके मेरे पे जो है निर्भर हो जाओगे, तो फिर अपना डिसीजन कौन से दिन लोगे? फिर सेल्फ डिसीजन लेने के लायक बनो भाई। बहुत होता है, 7 साल कोई कम नहीं होती, कई हजार वीडियो बना दिए। परमात्मा तो कहते हैं ज्ञान का गाम का चमका सा ही होता है, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। यहां तो परमात्मा ने पूरी की पूरी पासबुक बनवा दी, उसके बाद भी यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो कुछ एक मैसेज थे जो आजकल संगत में घूम रहे हैं, और कुछ काल प्रेरित मनवश लोग, मुझे नहीं पता ये मैसेज कहां से आया है, ये किसने भेजा है, लेकिन कुछ एक भाइयों ने मुझे भेजा कि भगत जी इस प्रकार से का कुछ एक मैसेज आजकल संगत में वायरल हो रहा है। और कुछ जो मंद बुद्धि भाई हैं, जिनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, 7 संगति से जुड़ के भी जिनमें इतना विश्वास पैदा नहीं हो पाया है, वो उन मैसेज को आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से लोगों के अंदर शंकाओं के वो बीज बो रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे मेरे को जिक्र करना जरूरी हो गया। एक मैसेज आया है, दास थोड़ा सा दिखाना चाहेगा, थोड़ा इसको जूम करके एक बार दिखा दो। हो सकता है आप में से काफी भाई बहनों के पास में ये मैसेज आया होगा। भाई इसको ठीक करो, इसकी आवाज साफ नहीं आ रही। दूसरा ये वोनिया, ये जो इधर वाला है ना ऊपर वाले का, इसको थोड़ा खोलो, ऊपर वाले का। हाँ, इसको खोलो, बस 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 बस। सत साहिब, ठीक है। अब दास साहब को मैसेज पढ़ के सुना देता है। ये किसी सिरफिरे व्यक्ति ने लिखा होगा, जो भगवान और भक्ति से कोसों दूर होगा, जिसको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, केवल देखा देखी में वो भक्ति कर रहा होगा। परमात्मा के सत्संग उसने सुने नहीं, गधे बैल की तरह उसने अपने काम धंधे को ज्यादा महत्व दिया है। ऐसे किसी व्यक्ति ने मैसेज भेजा है, जो भी भगत भाई आप जी को 10वें अंश दान करने के लिए मूर्ख बना रहे हैं। यानी उसके कहने का मतलब है कि जब से परमात्मा ने 7 संगत में, 7 संगत हमारी और जो है तेजी से चले, दास जो है अपने भाई बहनों के साथ में 7 संगत में थोड़ा टाइम पे पहुंचे। भाई पहले अगर एक 7 संगति अगर हमारी हो रही थी, तो अब परमात्मा ने हमें जो साधन, जो हमें जो गाड़ी जो दिलवा दी है सभी भाई बहनों के सहयोग से, उसके माध्यम से अब हम क्या कर रहे हैं, जहां महीने में हम पहले 3-7 संगति में जाते थे, आज हम कम से कम नहीं तो 7-8 संगतियों में हम जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों को निमित्त बना के इस मार्ग को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए
उन आत्माओं के अंदर परमात्मा ने यह सत प्रेरणा की, वरना मुझ 2 करोड़ के जीव के कहने पे कोई 1 रुपया भी क्यों देगा। दोनों तरफ से परमात्मा ही ये प्रेरणा करते हैं। हम भी पिछले 7 साल से हम भी जो है वो बसों में धक्के खा रहे थे। जब ठीक का समय आया तो परमात्मा के बच्चों को परमात्मा ने सेवा के लिए प्रेरणा कर दी, और इधर से परमात्मा ने हमारे उस थोड़े बहुत भाव को देखते हुए कि भाई 7 साल हो गई है, मेरे बच्चों को, मेरे मार्ग को जो है इतना ये आगे लेके जा रहे हैं मेरे आशीर्वाद से, क्यों ना थोड़ा बहुत इनके मार्ग को जो है आसान बना दिया जाए। तो परमात्मा ने दया करी, दोनों तरफ से परमात्मा ने प्रेरणा करी। दास ने एक वीडियो बना के डाला सेवा के लिए। भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के, यानी दास ये कह सकता है कि दास की उम्मीद से ज्यादा कई गुना आप लोगों ने जो है सेवा दी। तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही। देखो, मैनेजमेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को कोई दिक्कत नहीं है कि हमने गाड़ी ले ली, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत सारी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। ये दिक्कत हो किसको रही है? साथ संगत से जुड़े हुए लोगों को। उनको लगता है कि हम तो पूरी जिंदगी गधे की तरह काम करते करते मर गए, हमने भी तो पवन दास के साथ में नाम लिया था, हम तो इससे भी पहले के जुड़े हुए हैं, हमारे को तो भगवान ने मोटरसाइकिल की भी दया नहीं करी और इसको 22 लाख की टाटा सफारी दिलवा दी, और संगत जी खोल के दे रही है। भगत जी हमारी सेवा तो जो है लगी नहीं, भगत जी हमारी सेवा तो लिखो ही लिखो, और हम हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं लिखेंगे अब। तो उन लोगों को पहले जो 2 रोटी खाया करते थे वो 1 रोटी पे आ गए। वजन कम हो गया बेचारों का कि यार इसके तो भगवान ने ठाठ कर दिए और हमारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो उन लोगों को टेंशन हो रही है। अब वो उनकी अपनी टेंशन है, भाई मैं क्या करूं इसमें। तो ऐसे किसी सिरफिरे व्यक्ति ने ये मैसेज बना के डाला है। अगर मालूम पड़ जाए किसने डाला है हकीकत में, तो दास उसका नाम भी ले देगा, क्योंकि मुझे ना किसी का भय है ना मुझे किसी का जो है वो डर है। जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरु जी के बेटा बेटी की जन्म कुंडली परमात्मा ने निकलवा के रख दी है, तो 2 कोटि के जीवों से दास को क्या डरना। लेकिन हकीकत में मालूम नहीं पड़ रहा, जिस व्यक्ति के ऊपर दास का संदेह है कहीं वो गलत ना हो जाए और दास जो है वो दोषी ना बन जाए। इसलिए जब तक कंफर्म नहीं होगा दास नाम नहीं जो है वो बता सकता है। तो ये किसी ऐसे ही सिरफिरे व्यक्ति ने जो दास से राग द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो इसने ये मैसेज डाला है कि जो भी भगत भाई आप जी को 10वें अंश दान करने के लिए मूर्ख बना रहे हैं, 10वां अंश गुरु जी को ही देना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमने भी किसी का 10वां अंश नहीं लिया हो तो बता दो कोई भाई बहन। एक भी अगर कोई ऐसा हो जिसको मैंने कहा हो कि मुझे आप अपना 10वां अंश दे दो। दास ने जो भी बोला सरेआम वीडियो में बोला है, और दास मैनेजमेंट की तरह नहीं है कि दास ने ज्योति पाठ के नाम पे पैसा लिया हो और फिर हरियाणा के जाट आरक्षण में लगा दिया हो। दास ने ज्योति के नाम पे पैसा लिया हो और आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में दे दिया हो। गाड़ी के लिए कहा था, गाड़ी आप सबके सामने है, और लाइव आने के लिए जो चीजों की आवश्यकता थी, मोबाइल है, वो कैमरा है, वो डिजिटल बोर्ड है, इन चीजों के लिए कहा था, वो चीजें आपके सामने है, आपकी सेवा में है। अपने लिए तो मैं कोई चप्पल की जोड़ी भी नहीं लाया, वो परमात्मा जानता है इस बात को। तो मैंने किसी से कोई 10वां अंश नहीं मांगा, मैंने किसी से कोई ज्योति पाठ का पैसा आज तक नहीं मांगा है। एक भी व्यक्ति संगत में खड़ा होकर यह कह दे कि पवन दास ने मेरे 10वें अंश का पैसा लिया है, मेरे से ज्योति पाठ का पैसा लिया है, तो मुझे बता दो। उसका जूता दास का सिर। दास ने भाई बहनों को जो कहा था वो वीडियो है। दास ने यह कहा था कि आपके घर में जो 10वें अंश का पैसा है और आप सेवा करना चाहते हैं, मुझे वो 10वें अंश का पैसा मत दो, मुझे केवल सेवा के रूप में लिखवा दो। मुझे नहीं पता वो पैसा आपका चोरी का है या साहूकारी का है, ज्योति का है या पाठ का है। अगर पाठ का पैसा है, ज्योति का पैसा है, तो मुझे पाठ के रूप में मत लिखाओ, क्योंकि मैं ना तो आपका पाठ करने वाला और ना मैं कोई पाठ करने का मैं कोई अधिकारी। तो ना तो आप मेरे को पाठ का पैसा देके परमात्मा के दोषी बनो और ना मैं आपसे पाठ का पैसा लेके परमात्मा का दोषी बनूं। आप जी यदि सेवा में वो पैसा लगाना चाहते हैं तो आप जी यहां पे केवल सेवा के नाम से लिखवा दो। मुझे नहीं पता चाहे वो पाठ का है, वो ज्योति का है, चाहे वो 10वें अंश का है। कल को आपका बेटा बीमार हो गया, घर में एक पैसा नहीं है, तो क्या 10वें अंश का पैसा आप डॉक्टर को नहीं दोगे क्या? मरने दोगे आप अपने बेटे को? 10वें अंश का मतलब क्या होता है? अपनी नेक कमाई का कम से कम
10% अपने गुरुजी को देना। गुरुजी मतलब सुपात्र, जो आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, जो आपके पैसे का सदुपयोग करेगा, जो आपका पैसा धर्म में लगाएगा, उसको कहते हैं सुपात्र। इसलिए परमात्मा कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु को देने का मतलब सुपात्र को देना। गुरु जी ने यह तो नहीं कहा कि ज्योति पाठ का पैसा सतगुरु को दीजिए। कोई वाणी है क्या? तो फिर क्यों दे रहे हैं फिर गुरु जी को? और अगर ऐसी कोई वाणी नहीं है कि ज्योति पाठ का पैसा सतगुरु को दीजिए, तो क्या हम ज्योति पाठ का पैसा हम किसी को भी दे देंगे क्या? क्या हम वो किसी को भी दे देंगे अगर वाणी नहीं है तो ज्योति पाठ की? कहने का मतलब है इतना ज्ञान देके परमात्मा ने यही समझाया है कि दान धर्म जो होता है वो केवल सुपात्र को करना चाहिए, ठीक ठिकाने करना चाहिए, ताकि आपको उसके प्रतिफल में नुकसान ना उठाना पड़े। तो दास ने ना किसी से 10वें अंश का पैसा मांगा आज तक, ना मैं मांगने का अधिकारी, ना मैंने किसी से ज्योति और पाठ का पैसा मांगा, ना मैं मांगने का अधिकारी। दास ने केवल गाड़ी की सेवा के लिए पैसा मांगा था, आप लोगों ने पैसा दिया है। और तीसरी बात, ये जो उंगली जो लोग ये उठा रहे हैं ना, ये वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने एक चवन्नी नहीं दी, जिन्होंने एक चवन्नी सेवा के नाम पे नहीं दी, वही लोग उंगली उठा रहे हैं। बाकी जिन्होंने दिया है सोच समझ के दिया है, गफलत में नहीं दिया, आंख बंद करके नहीं दिया। और जिसने आंख बंद करके दिया है तो परमात्मा ने बहुत बड़ी मेहर करी है। देखो पुण्यात्मा, कुछ बातें मुझ दास के बीच में और उस परमात्मा के बीच में है, वो ना आप जान पाओगे ना मैं आपको बता पाऊंगा। चाहते तो हम लोग कम से कम, हमारे पास में 60-70 लाख रुपए की सेवा लिखी हुई है। हमने अभी तक केवल 35 भक्तों की सेवा क्यों ली है? आपको क्या पता मैं किस किस को फोन कर रहा हूं, मैं किस किस से पैसा ले रहा हूं? आपको तो नहीं पता चलेगा। आपको क्या पता कि भैया उसने लिखवा रखी है? आपको तो केवल अपना पता है कि मैंने लिखवा रखा है, और आप चाहते हो कि भगवान मेरी जल्दी से जल्दी मेरी सेवा लगवा दो। दास तो 15 दिन बैठ के यही सेवा कर लेता, सब भाई बहनों का अकाउंट नंबर दे देता, भाई डाल दो अपनी अपनी सेवा। सिर्फ मैंने 35 भक्तों की सेवा क्यों लिखी है? अभी तक 35 भक्तों ने सेवा क्यों दी है? 17-18 लाख रुपए हमने क्यों लिए अभी तक भक्तों से? क्या मैं बाकी नहीं ले सकता? बाकी नहीं ले सकता था क्या? अपने घर में रख लेता ले लेके, दिक्कत क्या आ रही थी मुझे? लेकिन परमात्मा ने दास को संकेत किया कि बेटा लेना मत, आवश्यकता अनुसार ले। अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है तो आवश्यकता अनुसार। फिर दास को परमात्मा ने प्रेरणा की कि परमात्मा ने क्यों मना किया? इसलिए मना किया कि बेटा जो नकली होगा, जो नकली सत्सेवक होगा, और जिसने तेरे को जल्दबाजी में सेवा लिखवा दी होगी, भगत जी ये 1 लाख रुपया मेरा, ये 2 लाख मेरे, ये 10,000 मेरे, ये 5,000 मेरे। बेटा थोड़े दिनों में जब संगत में इस सेवा के पैसों को लेकर जब ये चर्चाएं चलेंगी, तरह तरह की ये कानाफूसी होगी, तो जो कमजोर होगा वो अपने हाथ पीछे खींच लेगा। तो बेटा तूने तो सेवा ली नहीं, ऐसे मूर्ख की तो तूने सेवा ली नहीं, वो अपनी सेवा अपने पास में रखेगा। तू सबसे ले लेगा, फिर तेरे से कोई 5 मांगेगा, तेरे से कोई 10 मांगेगा, तू सेवा लगा देगा मेरे बच्चों की सेवा में, फिर तू कहां से देगा? तो उसको खर्च कर देगा। फिर बाद में तेरे से मांगेंगे भगत जी मेरे वापस दो, मेरा वापस दो, तो तू कहां से देगा? तो जिसके मन में दोष आना होगा बेटा धीरे धीरे आ जाएगा, और मैं केवल उसी की सेवा लगवाऊंगा जो पूरी तरह से ज्ञान को आधार बना के, और जिसने सोच समझ के अपनी जेब से जिसने ये सेवा लिखवाई होगी। ऐरे गेरे की सेवा परमात्मा लगने ही नहीं देगा। तो ये ऐरे गेरे टाइप के व्यक्ति हैं जो थोड़ी बहुत उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने एक चवन्नी सेवा के नाम पे नहीं दी है। तो ये मैसेज आया है। अब देखो कितनी बड़ी भ्रमणा पैदा करने का उसने कुप्रयास किया है नालायक व्यक्ति ने, कितनी बड़ी संगत में भ्रमणा पैदा करने का प्रयास किया है। गुरुजी के वचन को उसने काट के रख दिया, गुरुजी की वाणी को उसने काट के रख दिया, भगवान का दोषी हो गया। दास बहुत पहले से आप लोगों को बोलता आ रहा है। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज वो चाहते रिद्धि सिद्धि मान महंत। कि गुरुजी से बहुत जुड़ेंगे, बहुत नाम लेंगे, लेकिन 90% लोग जो होंगे वो किस चीज के लिए आएंगे? मान बढ़ाई के लिए, महंताई के लिए, गुरुवाई के लिए, माया के लिए, लाभ के लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज वो चाहते रिद्धि सिद्धि मान और महंत।
फिर परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चावे पुरुष अलेख। वो केवल परमात्मा ही चाहेगा और किसी चीज में उसकी कोई रुचि नहीं बनेगी। चाहे उसकी कोई निंदा करो, चाहे उसको कोई अपने सिर पे बैठाओ, उसको कोई खुशी नहीं होगी उन बातों की। ना किसी के द्वारा निंदा चुगली करने से वो परेशान होगा, दुखी होगा, ना वो झुकेगा, ना किसी के द्वारा बड़ाई करने से वो फूलेगा गुब्बारे की तरह, वो संभावी रहेगा। तो 7 साल से आप देख रहे हो भाई, कितने लोग दास की पूंछ खींचने वाले आए, वो खुद की पूंछ उखड़ा के चले गए, और कितने लोगों ने दास को ऊपर बढ़ाने का भी प्रयास किया, संजय की तरह दास के अंदर हवा भरने का प्रयास किया। एक भगत जी आए होंगे यहाँ पे, कहाँ वो तापस दास, कहाँ भाई सतसाहिब, आप खड़े हो भगत जी? ये बंगाल से हैं भगत जी, तापस दास हैं। मुझे नहीं पता आज इनकी स्थिति क्या है। 2-3 महीने पहले ये भ्रमित थे, पूरी तरह से भ्रमित, काल प्रेरित। दास के पास ये गुजरात आए सात संगति में। दास के पीठ पीछे ये भक्तों को भ्रमित करने लग गए कि पवन दास ही संत रामपाल जी का रूप है, पवन दास के पास में सार नाम है, सार शब्द है। मैं भक्तों के साथ में बाहर गया हुआ था सेविंग करवाने, वापस आया तो उन बहनों ने मुझे बताया कि भगत जी तो इस प्रकार से यहाँ पे काल प्रेरित होके ये काम कर रहे हैं। तो दास ने इनको बहुत समझाया उस समय कि भैया मार खा जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत आए, ऐसे बहुत गए, इनके बात इनके समझ में नहीं आई। उसके बाद ये जयपुर आए, दास को ढूंढते ढूंढते, मेरे अंदर भगवान खोजते खोजते, गंदगी में रसगुल्ला खोजते खोजते ये जयपुर आ गए। मैं जयपुर था नहीं, मैं किशनगढ़ था उस समय। एक कजोड़ जी के पास आ गए, कजोड़ जी के घर पे आके ये तो इसी प्रकार की बातें करने लगे, अभी तुमने जाना नहीं, पवन दास को पहचाना नहीं, ऐसा है वैसा है। मैं जान गया, पहचान गया। तो भगत जी ने कहा कि भाई देखो यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली है, पवन दास कौन है, मैं कौन हूं, हमें अच्छे से पता है। तो ये बोले मुझे जाना है पवन दास के पास। तो मेरा बच्चा जो बड़े वाला था वो गया हुआ था वहां पे जयपुर में, उसके साथ कजोड़ जी ने भेज दिया। मेरे से इन्होंने कोई बात नहीं करी और इनको मालूम ही नहीं था कि पहले क्या जो घटना हो चुकी है। तो इन्होंने सोचा भाई मिलना चाहता होगा और वहां जाके इस प्रकार की बात करेगा तो भाई पवन भगत जी इसको समझा देंगे। ये किशनगढ़ आ गए दास के बच्चे के साथ में। अब दास आरती कर रहा था, आरती करके जैसे दास अपनी चेयर पे बैठा, मैं रियली बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने इसको देखा मेरे अंदर एकदम से मतलब ये हो गया कि मेरे घर पे आदमी क्यों आया है, मेरे घर पे क्यों आया है ये। तो दास जैसे चेयर पे बैठा, ये भाई साहब मेरे पैर पकड़ के रोने लग गए, दंडवत। मैंने पैर छुटाए और मैंने कहा कि भाई साहब खाना तो खा ले, वरना मैंने इस बच्चे को कहा कि तुरंत इस भाई को यहां से छोड़ के आओ। तुरंत भक्तमती ने भी इसको डांटा कि भगत जी ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी, ये बिजली पीढ़ी है, ये काल भगवान का दाव हमारे घर पे नहीं चलेगा, ये कहीं और चलाना। इनसे पूछ लो, ये खड़े हैं। दास ने इनसे कुछ नहीं कहा, इनको प्यार से इनको भंडारा कराया और तुरंत मैंने बच्चे को कहा, तुरंत इसको बस स्टैंड पे छोड़ के आ गया। उसके बाद आज दास इनके दर्शन कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ये सुधरेग नहीं सुधरेग, ये जाने, इनका काम जाने। कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, काल दास के अंदर हवा भी भरने का पूरा प्रयास करता है कि बेटा मान बड़ाई में आ जाए, संजय की तरह जगत गुरु बन जाए। लेकिन भाई परमात्मा जिस आत्मा को अपने मिशन के लिए निमित्त बनाता है ना, परमात्मा चारों कोणों से ठोक बजा के बनाता है। उसको केवल परमात्मा ही चाहिए फिर कि सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चाहे पुरुष अलेख। तो परमात्मा पहले जीव को अपनी औकात याद दिलाता है, फिर परमात्मा उस जीव को अपने मिशन के लिए निमित्त बनाता है। बैठ जाओ भगत जी। तो ये इनके सामने की बात है। दास कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को इनके कोई पीठ पीछे बता रहा है। उसके बाद बस आज ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है। चलो दिल में चर्चा हुई थी, सुधार है। सत्साई भी नहीं हुई मेरी अभी तो इनसे। एक बार इनके शकल जरूर देखी थी, मैंने कहा चलो आया है अच्छी बात है, अगर सुधर जाएगा तो अपने लिए सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो भाई इसका मारा भाग। तो ऐसे काल भगवान पुण्यात्मा, क्योंकि देखो मेरी भी तो परीक्षा है, मैं भी तो भगत हूं, मैं कोई अवतार थोड़ी हूं। परमात्मा ने निमित्त बनाया तो मैं कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी हो गई। परमात्मा ने तो 650 साल पहले वेद मंत्र बोलने के लिए उसको बैसाराम को भी निमित्त बनाया था। तो क्या बैसाराम की आरती उतारने लग जाएंगे हम? भगवान तो भगवान ही रहेगा, बाकी वो तो पत्थर में जान डाल के उससे अपना काम करवा ले। तो हम एक ही कैटेगरी के हैं।
हम पत्थर हैं, हम सब के सब। परमात्मा जिसको चाहे उसको मिट्टी से सोना बना दे। ये तो मालिक के ऊपर निर्भर करता है, जीव के पिछले भक्ति संस्कारों पर निर्भर करता है। तो ये जो काल भगवान है ना, ये हर प्रकार से पुण्यात्माओं सत भक्ति मार्ग को, साध संगतियों के मार्ग को रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए दास निवेदन करता है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, किसी का भरोसा नहीं करना। यहां जितने भी लोग बैठे ना, इवन दास का भी कोई भरोसा नहीं करना, कोई भरोसा नहीं करना। इतना भरोसा दास पे आप जरूर कर सकते हो कि परमेश्वर ने साध संगति के लिए निमित्त बना रखा है, दास धोखा नहीं देगा। दास ने, अगर आपको ध्यान हो तो 2.5-3 साल पहले जब दास उत्तराखंड में रहता था, लाइव आया करता था रोज शाम को रात्रि 8:30 बजे। 2 साल पहले से हम लोग ज्यादातर ये लाइव आने लगे हैं। उस समय दास ने आप सभी भाई बहनों को वीडियो में एक बात कही थी कि जिस दिन ये दास इस परमात्मा के मार्ग से हटेगा, पहली बात तो ऐसा सौपन में हो नहीं सकता, फिर भी एक मोटी से मोटी हम सोच के चलें कि जिस दिन ये दास इस परमात्मा के मार्ग से हटना होगा, लाइव मैसेज डाल के हटेगा कि आज के बाद में आप लोगों का और मेरा कोई संबंध नहीं है। आज के बाद आप लोगों का मेरा कोई संबंध नहीं है, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, बोल के हटेगा दास। तब तक दास किसी प्रकार का किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने आप जीवों के अंदर ये प्रेरणा की इन सेवाओं के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने सबकी सेवा नहीं ली। जबकि बहुत फोन आते हैं, 2-4 माइयां साथ संगतियों में पैसा लेके आ गई, इसलिए हमने उनका ले लिया कि चलो ले आई हैं तो ले लो, नहीं बाकी हमने किसी को फोन नहीं किया। अगर दास ने किसी को फोन किया हो गाड़ी लेने के बाद तो मुझे बता दो, एक भी भाई हो तो, कि इस पवन दास ने सेवा के पैसों के लिए किसी को फोन किया हो तो। जबकि मेरे बच्चों की फीस के लिए मेरे घर में पैसे नहीं है, लेकिन वो मेरा निजी मामला है, मैं आप लोगों से नहीं ले सकता उसके लिए। वो मेरी समस्या है, वो मेरी प्रॉब्लम है, संगत में सबकी प्रॉब्लम है। ये सेवा का पैसा, परमात्मा का पैसा, ये केवल उचित जगह पे ही ये लगेगा ताकि देने वाले को उसका लाभ मिले, वरना सबके घर में मैनेजमेंट वाला हाल हो जाएगा। फिर कौन चाहेगा इस भगवान को? सबके मन में दोष आ जाएगा कि ऐसे मैनेजमेंट है, ऐसे साथ संगतियों में हो रहा है, फिर हमारे को तो कोई लाभ ही नहीं, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? तो उल्टा हम भगवान के कितने बड़े हम दोषी बन जाएंगे। तो परमात्मा ऐसी गलती करने का मतलब है दास से होने नहीं देगा जिससे कि संगत का कोई नुकसान हो। इसलिए उस स्तर पे थोड़ा बहुत विश्वास आप दास पे ये कर सकते हैं, बाकी जो ब्लाइंड फेथ है वो केवल हमने अपने गुरुजी पे ही करना है, और दास पे भी अच्छी तरह से जांच के, देख के, सोच के, समझ के। तो आने वाले समय में गंदगी फैलेगी और इस गंदगी से आप लोगों ने स्वयं निपटना पड़ेगा। अंधे होके विश्वास ना करना किसी के भी ऊपर। एक बात और कही थी दास ने आप लोगों को, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते। दास ने कहा था जिस भी साध संगति में जाते हो, बगैर साध संगति में पूरा खर्चा पानी का हिसाब हुए बिना 1 रुपया मत देना। आप में से कितने लोगों ने अमल किया मुझे नहीं पता। जब तक साध संगति का पूरा निष्कर्ष ना निकल जाए कि 10,000 का खर्चा हुआ है, तब तक चवन्नी मत देना। खर्चा आया 5,000 का, आप दे गए जल्दबाजी में वहां पे 20,000 रुपए, और उसने 5,000 रुपए अपने खेत का बीज ले लिया। तो सुबह इन लोगों को बता देना चाहिए ना, जिसके यहाँ साथ संगति होती है वो सुबह ही बता दे कि भैया इतना खर्चा हुआ, वो तो बताता ही नहीं। भाई दास तो देखो जिसके घर पे साथ संगति होती है, दास तो उसको भी बताता है। अब ये बात बोल रहा हूं तो वो भी तो सुन रहे होंगे। हाँ बिल्कुल भाई सुन रहे हैं। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, हर चीज के लिए दबाव देना थोड़ी कोई जरूरी होता है। कहने का मतलब है भगत समाज के पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमने खुद भी सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपको जल्दबाजी है, आपको जाना है, कोई दिक्कत है भगत जी? सच साहब कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई जल्दबाजी है तो वो जा सकता है, उस भाई का मोबाइल नंबर ले जाए, उसका पेटीएम नंबर ले जाए, अपने घर जाने के बाद में डाल दो कि भगत जी साथ संगति का कितना खर्चा आया। बोलेगा भगत जी इतना खर्चा आया, आपके पास में टोटल सेवा कितनी आई? भगत जी इतनी सेवा आ गई। अगर आपकी सेवा के लिए जगह है तो पैसा दो, नहीं तो मत दो, अगली बार दे देना किसी साथ संगति ने। मार खा जाओगे, धर्मदास वाला काम हो जाएगा, वो नरसिंह जी वाला। जब तक वो पलोथन का आटा भी बचा हुआ था, भगवान ने दान देने वाले को लाभ नहीं दिया था, जबकि उसने तो जानबूझ के भी नहीं किया, अनजाने में गलती हुई थी। फिर भी परमात्मा ने वो हुंडी कैसे नहीं करी उन साधुओं की 500 रुपए की। ये परमात्मा सत्संग क्यों सुनाते हैं हमारे को? इसीलिए तो सुनाते हैं। तो क्या लिखा इसमें?
10वां अंश गुरुजी को ही देना है, बहुत अच्छी बात है। 10वां अंश का मतलब पैसों से जोड़कर सभी अपनी दुकान चला रहे हैं। भाई कह रहा है कि 10वें अंश का मतलब ये नहीं होता कि 10वां अंश यानी जो पैसा होता है अपनी नेक कमाई का 10%, वो नहीं होता। तो क्या होता है? 10वां अंश का मतलब पैसों से जोड़कर सभी अपनी दुकान चला रहे हैं। मालिक ने कभी भी संगत से पैसा नहीं मांगा और ना जो है वो पर्ची काटी। मालिक ने भगत से 10वां अंश मांगा है, वह वक्त है, समय है। 24 घंटे का 10वां अंश मालिक ने मांगा है। मालिक को तुम्हारे कागज के नोटों की जरूरत है। अब ये इस महापुरुष के विचार है। ये कह रहा है कि गुरुजी जो सत्संग में कहते हैं ना कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, तो गुरुजी जो है पैसा नहीं मांगते कि अपनी कमाई का 10वां अंश हमें दो ना। गुरुजी ये कहते हैं कि 24 घंटे का 10% समय केवल इस भक्ति में दो, बाकी चाहे तुम मुर्गे काटो, बस मेरे को 24 घंटे में 2 घंटे दे दो, बस मेरी भक्ति के लिए। गुरुजी ने ये मांगा है। अब इसको कितना ज्ञान होगा? उल्टा लेके चल रहा है परमात्मा के बच्चों को, भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहा है। और काफी लोग हो गए भ्रमित, काफी लोग भ्रमित हुए, काफी लोगों ने मैसेज आगे से आगे फॉरवर्ड किए। गुरुजी कहते हैं सत्संग में कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, यानी अपनी कमाई का 10% अपने गुरुजी को देना चाहिए जब तुम जाते हो वहां पे सत्संग सुनने, ताकि गुरुजी तुम्हारा वो पैसा जो है वो धर्म में लगा सके, भंडारे में लगा सके, भाई बहनों की सेवा में लगा सके, ताकि तुम्हारे को उसका लाभ मिले। आने वाले समय में तुम्हारे प्रारब्ध में कोई संकट हो, परमात्मा उनको काट सके। गुरुजी ने यह कब कहा कि तुम समय का 10वां अंश दो मेरे को? 10वां अंश दोगे क्या भक्ति को? 10वां अंश से हो जाएंगे कि पार? 10वें अंश की भक्ति से पार हो जाएंगे क्या? अगर इस भाई की ये बात अगर सही है तो गुरुजी के तो सत्संग ही फेल हो गए। फिर गुरुजी तो झूठे साबित हो गए। इस भाई ने तो गुरुजी को झूठा साबित कर दिया, इसने तो अपनी भक्ति का सत्यानाश कर दिया। गुरुजी क्या कह रहे हैं? ये भाई कह रहा है कि केवल गुरुजी को 24 घंटे में कितना देना चाहिए? 10% समय दो, बस बाकी गधे कुत्ते की तरह सारा दिन अपने काम धंधे में लगे रहो। और गुरुजी सत्संग में क्या कह रहे हैं? 80-20, 80% भगवान को समय दो और 20% अपने काम धंधे में, और काम धंधा करते करते भी परमात्मा का। तो ये सत्संग सुन लो, उसके बाद निर्णय करना ये मैसेज लिखने वाला भाई ज्यादा विद्वान है या हमारे परमात्मा है। भगवान उसी समय मिलेगा जो माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने लगाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जो परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा। और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सके, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारी कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। हिलने से रजक होता है, यानी परमात्मा मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो परमात्मा तो हमारे से समय का 80% मांग रहे हैं, और ये भाई काल परिगणना से क्या कह रहा है? 10%, यानी भक्तों को सुस्त बना रहा है, भक्तों को कर्म थोक बना रहा है। और कितने मूर्ख लोग थे जो इस मैसेज को आगे भेज रहे। अरे साथ संगति में खाली हलवा चाटने आते हो क्या आप? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है क्या? ऐसे कोई भी गहरा गहरा जो मर्जी डाल देगा, हम उसको भेजते रहेंगे। ये तो वही बात होगी। 3 साल पहले मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि अभी अभी सूचना मिली है, जयपुर से RJ14 PA 9090 नाम का ट्रक गायों को भर के जयपुर से अजमेर की तरफ लेके गया है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज को फॉरवर्ड करो। और 3 साल बाद फिर से वो मैसेज मेरे पास आया। मैंने कहा कि 100 किलोमीटर की दूर है जयपुर की अजमेर की। 3 साल में वो ट्रक अभी अजमेर ही नहीं पहुंचा गया।
जिस मैसेज का कोई सिर पैर नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, उस मूर्ख आदमी को यह विचार करना चाहिए, अगर इतनी बड़ी सूचना है तो नालायक व्हाट्सएप पे क्यों डाल रहा है? पुलिस थाने में जा, डायरेक्ट जो उसको पकड़ने वाली उसी के पास जाना। तो ये मूर्ख बनाया जाता है ताकि लोगों का इंटरनेट का डाटा ज्यादा से ज्यादा समाप्त हो। तो ये तो जो मोबाइल कंपनी है उनको फायदा है ना, लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो, ये काल भगवान को फायदा है। तो ये मूर्खता की हद है ये। अरे चलो कोई बात नहीं, किसी ने कोई भी मैसेज डाल दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है 5 मिनट एक जरा हम उस पर सोचे तो सही कि यार ये है क्या, ऐसा क्यों डाला। जैसा उसने भेजा वैसा ही हमने आगे ठोक दिया, तो हमारे और उसमें क्या अंतर हो गया? गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों माँ बाप के भागी बताए ना गुरुजी ने। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, कोई ट्रेन छूट रही है क्या? देख लो पहले कि यार क्या मैसेज है ये, किसके विषय में बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, सही है या नहीं है। ऐसे साथ संगतियों में क्या फायदा आनेगा? कईयों ने भेजा, अब नाम बताऊंगा तो फिर वो कहेंगे हमारी। तो समझ जाना चाहिए भाई बहनों को, अपने आत्मा दास का बस यही तो है। अब दास अगर किसी की मिट्टी को अगर मिट्टी बोल दे तो दास से दुश्मनी। सच बात किसी को अच्छी लगती नहीं यहां पे। अब दास मध्य प्रदेश से वो भटकती फिर रही थी, एक वो आत्मा मीराबाई की। परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा वो भटक रही है, एक जगह लाके उसको पटक दे, अपनी भक्ति कर लेगी, थोड़ा बहुत समय है उसका। दास स्पेशली गाड़ी लेके 10,000 रुपए का डीजल फूंक के उसको लाया वहां से। दास जहां पे रह रहा था किशनगढ़ में, ऊपर पूरा चौबारा खाली, उस माई को पूरा चौबारा दे दिया। माई तू तेरी भक्ति कर, खाने पीने की तेरे को कोई टेंशन नहीं। एक आदि साथ संगति में लाके उसको सामने खड़ा क्या किया कि भाई ये मीरा की आत्मा है, ऐसे ऐसे है, परमात्मा ने इसको निमित्त बनाया है। बताओ, उसके तो जैसे चौमासे में कीड़ियों के पंख निकल आते हैं ना, वो तो उड़ने लगी, जवान हो गई। अब दास के पास को रहेगा तो जैसे वो कर्म करेगा तो उसको समझाने का मेरा मकसद है कि नहीं है। अब आप भाई बहनों, अगर कोई यहाँ पे जरा सा भी उल्टा सीधा कोई चल रहा होगा, मैं अगर कोई ऐसी कोई हरकत किसी की देखूंगा, या आप यदि मेरे अंदर या यदि ऐसी कोई कमी देखेंगे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बोलने की? अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर हम दोषी हो गए परमात्मा के। वो अपनी कमियों को वो सुधारेगा कहां से? तो एक दो कुछ ऐसी बातें थी। एक तो वो जो ढोलक पेटी वाले जो आते हैं ये भजन, ये बहुत ज्यादा सुनती थी। तो दास ने कहा कि माई, अगर तू वास्तव में मीरा की आत्मा है तो 600 साल पहले ये तो एक तारा तेरे को ले डूबा, और ये एक तारा तू आज बजाने लग गई। बैठ के भक्ति कर ले अपनी। तो उसको थोड़ा सा अटक गई बात। कोई बात नहीं, एक उसको कोई सच्चाई बोल दे तो वो नाराज हो जाती है, मेरे को सच्चाई मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब दास का जो छोटे वाला जो लड़का था, उसने उसको सच्चाई बोल दिया, इतनी डांट मारी उसको, बेचारा रोने लग गया। हाँ, दूसरी चीज, 3 साल के लिए बरवाला कांड के बाद वो भटकती भटकती अमृतसर के श्रवण मंदिर में चली गई। 2-2.5 साल वो वहां पे रही, और वहां से हाथ में तो उसने वो कड़ा पहन लिया, मतलब पूरी सरदारनी बन के आ गई। हाथ में उसने कड़ा पहन लिया, गले में उसने वो चाकू डाल लिया, वो कटार। तो मैंने कहा, माई तेरे को कौन मार रहा बुढ़ापे में है? अब बताओ, वो नहीं उतर रहे उसे अभी भी। अब भाई गांव है, अब हम यहां बैठे हैं, अब यहां अगर कोई बिल्ली आ गई तो हम क्या करें? अब वहां पे कहीं घूमती घूमती कोई वो काली बिल्ली थी, अब वो आ जाती हो घर पे, भाई उसका रास्ता बेचारी आएगी जाएगी। बोलो नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? जिस घर में काली बिल्ली आ जाती है वहां काल का प्रवेश हो जाता है। अब बताओ भाई, मैं कहां जाऊं? बताओ, बिल्ली को मारूं, क्या करूं मैं? फिर भी हमने उसको कुछ नहीं कहा। फिर किशनगढ़ की साथ संगति में कोई 2-4 उसके जैसे आ गए और उसको ले गए। मैंने कहा, ले जाओ भाई, तुम भी थोड़ा दिन इसको पालो पोसो और तुम भी अच्छे से इसकी सेवा करो।
आजकल आ रहे हैं उसके। पता नहीं कहाँ है, मालूम ही नहीं। नहीं नहीं आ रहे हैं उसके। हाँ आजकल वीडियो तो आएंगे ना। ओहो, कालदास का है तो दुश्मन बना के खड़ा करता है फिर। मतलब दास जिसको इस कंधे पे बैठाता है, थोड़े दिनों में दास की चोटी पे आके बैठ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि नालायक कुछ फायदा उठा लो इसके साथ में रह के। तो ये हाल है संगत का। अब फिर उस भगत फिर उसने अपना स्पष्टीकरण दिया। देखता हूं दास के पास है कि नहीं है। हाँ मिल गया। सत साहिब को लेके भक्तों ने कहा कि पवन दास ने ऐसा क्यों कहा माई? क्या वास्तव में जब आपको कोई सत साहिब बोलता है तो आप उसको ये कहती है कि मुझे सत साहिब मत बोला करो? तो अब वो झूठ तो बोले कैसे? अब उसने भी मैनेजमेंट की तरह गुरुजी के ही सिर पे डाल दिया।